ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद का 32 अध्याय 32वां अध्याय पढ़ रही हूँ। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक ना सकीं। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वे धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चरण चर्चित भुज दंड को अपने कंधे पर रख लिया। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुज दंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने हृदय स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विहल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपिनी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वे उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गईं और फिर आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उनका शरीर पुलकित होता जा रहा था। रोम रोम खिल उठता और वे सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त होता है। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में उतरने लगी। परीक्षित, ज्यों तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य नित्यशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवत होने पर भी और भी शोभेमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर जमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़े ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटाएं दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो
कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। वह पुलन क्या था? जमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्या हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दी। बड़े बड़े जोगेश्वर अपने जोग साधन से पुत्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान जमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठे हुए हैं। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वे सब तो सब भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा अपने उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे हैं। गोपियों ने अपनी मनमंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रखा तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी क्या उठती, कितना सुकुमार, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना ही धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त तो उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तीसरे वे जो जानते ही नहीं कि हमसे प्रेम कौन करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से विद्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल कर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ रखा है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता ना करने लगे।
मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी जति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष रहेगा। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा, ऋणी हूँ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 32वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमलि मथ निधि ताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी, सुमहो औषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।